हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं नेम इज विकास। अभी दोस्तों रिसेंट में जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट का मेंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो एक सवाल काफ़ी लोगों ने बार बार पूछा कि सर एलपीटी है क्या, टफ आता है, इजी आता है, एलपीटी कैसे हमें पास करना है, एलपीटी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। गैस बीच में एक पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा। वैसे करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके लिए करंट अफेयर्स वीडियोस सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी प्रिपरेशन और भी तरीके से करें। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक एक करके मैं यहाँ पर आप डिस्कस कर ही रहा हूँ। देखो गाइस, आपको पता होगा कि जितने भी क्लेरिकल कैडर के आजकल बैंक में एग्जाम्स हैं, वहाँ पर जो एलपीटी है ना, वो आपका होता ही होता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम क्या है, देखो आप अगर किसी यूपी स्टेट से आप हो, ठीक है, आपने भर दिया गुजरात स्टेट से, तो आपको गुजरात स्टेट की जो लैंग्वेज है ना वो आपको आनी चाहिए। और उस लैंग्वेज का प्रूफ दो तरीके से आप दे सकते हो। पहला, एक तो उनका एलपीटी वाला एग्ज़ाम देकर, दूसरा आपने अपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ रखी हो। तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने 10th या 12th में अगर उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, जो प्रिस्क्राइब लोकल लैंग्वेज है नोटिफिकेशन में, जैसे गुजरात में गुजराती है, ठीक है, तो आपने अगर वो चीज़ पढ़ रखी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको एलपीटी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में एक डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि आपने गुजराती को अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आपका एलपीटी नहीं होगा। अब ऐसे कैंडिडेट जो यूपी रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन उन्होंने कट ऑफ का सीन समझकर गुजरात से अप्लाई कर दिया, या किसी ने दूसरे स्टेट से कर दिया, तो उस जगह की लैंग्वेज टेस्ट जो है ना, उससे उस पर्सन को गुजरना होगा। अब देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है, और एलपीटी बहुत बहुत इजी होता है। मतलब अगर आपने 95% आपने अपना मेंस में काम कर दिया है, आप केवल 5% बारी है वो आपको एलपीटी में करने की ज़रूरत पड़ेगी। एलपीटी में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है राइटिंग का, ठीक है, कि मतलब आपको जो लोकल लैंग्वेज है, एक कोई सेंटेंस बोल दिया गया, आपने लिख दिया या फिर लिखा हुआ है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मतलब रीडिंग हो गया आपका, राइटिंग हो गया, ठीक है, और उनके साथ में जो कम्युनिकेट करना ना स्पीकिंग फॉर्मेट में, तो ये 3 मेजर क्राइटेरियाज हैं एलपीटी में। ओके, अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। मतलब जैसे एक पैराग्राफ दे दिया गया, और पैराग्राफ सबसे इजी, मोस्ट इजीएस्ट पैराग्राफ, जैसे ऐसा दिया जाएगा, मैं आपको हिंदी रूपांतरण बता रहा हूँ कि एक जो है, एक जगह की बात है, वहाँ पर एक राजा हुआ करता था, उसकी 3 रानियाँ थीं। उसमें पहली रानी का ये नाम था, ये नाम था, ये नाम था, 3 रानियों के 3 नाम मेंशन कर दिए जाएंगे। फिर जो ये रानी थी, इससे ये वाली संतान हुई। तो मतलब ऐसा करके बहुत इजी, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में एक पैसेज जो है बना दिया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि जो राजा है उसकी कितनी रानियाँ थीं, या फिर जो रानी एक्स थी उसकी संतान का नाम क्या था। तो मतलब ऐसे मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई भी मतलब लॉजिक लगाने की ज़रूरत, ज़्यादा लॉजिकल वे में नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीक्वेंस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर बस मार्क करने हैं, आपका वहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो वो ये देखना चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं। उनको ये नहीं कि मतलब आपको रीडिंग कंप्रेंशन दे दिया, फिर आप 10 क्वेश्चन दे रहे हो, बहुत ब्रॉड लेवल के, टफ हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल एकदम मतलब बेसिक लेवल का, बहुत बहुत बेसिक, मैं कहूँ तो 3rd, 4th, 5th क्लास की जो हिंदी या फिर लैंग्वेज बुक होगी ना, उस लेवल का आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एलपीटी वाला हो गया सीन। ओके, अब ऐसे लोग जिन लोगों ने भाई दूसरे स्टेट से भर दिया है, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया है, और उनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है गाइस। हार्डली 30 डेज़, 35 डेज़, 40 डेज़ में आप काम भर का सीख सकते हो। आपको जो स्टेट लैंग्वेज सीखनी है, आप उसमें यूट्यूब पर जाओ, उनके बेसिक्स लेसन्स हैं, उनको देखो। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं एंड्रॉयड के, आप उनको डाउनलोड कर लो, और उनमें आप चीज़ों को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप दिन में 3-3, 4-4 घंटे दोगे, तो ये मैं गारंटी ले सकता हूँ गाइस कि आप इस पेपर को बहुत बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। एलपीटी आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। और इन एनी केस देखो, बैंक का मेन टारगेट क्या है कि आपको
सिलेक्शन देना, ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो। आपने मेंस क्वालिफाई किया है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। बैंक बस यही चाहता है कि आपने जो मेन काम था वो तो आपने कर दिया, अब एलपीटी वाला काम हम आपसे खुद करवा लेंगे, ठीक है। अगर इन एनी केस कोई बंदा बिल्कुल डल है, वही केवल एलपीटी में फेल हो सकता है। फर्दर उसको फिर से एक रीअटेम्प्ट मोड मिलेगा और वो आगे जाकर फिर से तैयार कर आएगा, फिर उसको कर लेगा। देखो बैंक कितना चाहता है कि आपने प्रोग्रेसिव यहाँ पर दिया है नहीं दिया है, ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं आती थी, हिंदी भाषा स्टेट से आप आए थे और आपने गुजराती काम भर की भी सीख ली है, तब भी आपका एलपीटी क्वालिफाई हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत गाइस आपको नहीं है, ओके। और एक चीज़, हाँ, करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन साइड में आपको दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स वीडियोस और बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई डाउट किसी का बचा होगा, क्योंकि एलपीटी को लेकर जो हुआ माइंड में बना रखा है कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मोस्ट ईजीएस्ट सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, पहली चीज़ ये है, हर बंदा क्वालिफाई कर लेगा, नहीं भी कर पाओगे रीअटेम्प्ट मोड मिलेगा, फिर आप कर लोगे। तो ये चीज़ें गाइस आपकी यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। और डीबी वगैरह की मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि जो एसबीआई का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे मेल किस किस तरीके से आपके पास आता है, ठीक है। जो पूरी चेन ऑफ इवेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर की, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है इसको भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इस तरीके के वीडियो से एडवांटेज ले पाएँ। थैंक यू वंस अगेन।